विपक्षी दलों की बैठक को बेशक बीजेपी हल्के में ले रही हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि विपक्षी एकता की सफल मीटिंग से बीजेपी टेंशन में है, क्योंकि विपक्ष की बैठक 100% पूरी हुई है। खास बात तो ये भी है कि वो नेता जिन्हें साधना और साथ लाना एक बड़ी चुनौती थी, वो वास्तविकता में सच हो गई। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या जम्मू कश्मीर की राजनीति के दो विरोधी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो, ये सब एक साथ एक मंच पर नीतीश के बुलावे पर आ गए और मीटिंग के बाद इन सभी ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। ऐसे में ये तो तय है कि बीजेपी के खेमे में इस बात पर चिंतन जरूर हो रहा होगा, लेकिन बीजेपी हमेशा यही कहती आई है कि पहले एक तो हो जाए, फिर लड़ने की बात करें। लेकिन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से 15 राजनीतिक दलों की बैठक हुई। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी गोलबंदी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश के अलावा लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन शामिल हुए, जबकि वाम नेता डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी भी पहुंचे। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे जैसे कद्दावर नेताओं ने भी इसमें शिरकत की। पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक की महत्ता इसलिए बढ़ गई क्योंकि तमाम दलों ने भाजपा हटाओ मुहिम को गंभीरता से लिया। सभी दलों ने अपने अपने शीर्ष नेताओं को इस बैठक के लिए भेजा। अब राजनीति के जानकार बीजेपी के लिए इन कद्दावर नेताओं का एक मंच पर आना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं मान रहे हैं। हालांकि पटना की बैठक से सीएम नीतीश के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो आने वाले समय में गठबंधन से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझाने का जिम्मा उन पर होगा। इसमें लोकसभा सीटों का बंटवारा करने के लिए फॉर्मूला तय करना, कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आप, शरद पवार की एनसीपी आदि से बेहतर तालमेल बिठाने की नीति तैयार करना अहम होगा। साथ ही मोदी सरकार और बीजेपी को कैसे किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसे लेकर भी नीतीश कुमार को अहम भूमिका निभानी होगी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो तरह तरह की बातें उछाली जा रही हैं, उसके बहुत कुछ मायने हैं नहीं। उसके पीछे की वजह है कि केजरीवाल जिस अध्यादेश के बारे में कांग्रेस से सहमति चाह रहे हैं, वो मसला सदन के भीतर का है। ये बात बीजेपी भी समझती है कि कांग्रेस निश्चित रूप से उस अध्यादेश का विरोध करेगी। अगर सचमुच आप अध्यादेश का बहाना कर अलग होकर अलग चुनाव लड़ना चाहती है, तो भी बाकी बचे 14 बड़े दल बीजेपी को बड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। अब बात नीतीश के असली लक्ष्य की, तो आपको बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 43% वोट पाकर लोकसभा की 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन 57% वोट उसके खिलाफ पड़े थे। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी वोट बैंक यानी 57% पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी भले ही विपक्षी एकता की इस मुहिम को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का ठगबंधन करार दे रही हो, लेकिन फर्क बीजेपी को भी पड़ा है। वो अमित शाह जो 400 सीटों का दावा करते नहीं थकते थे, अब वो 300 सीटों को जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि विपक्षी एकता पर बीजेपी कितने भी दावे कर ले कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन असलियत तो दरअसल ये है कि बीजेपी खेमा जबरदस्त टेंशन में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।